सच बताऊं, रामायण का ट्रेलर देखने से पहले मुझे लग रहा था कि इतने लीक्स और इतने डिस्कशन के बाद शायद कुछ नया देखने को बचेगा ही नहीं। लेकिन ट्रेलर खत्म होते ही समझ आ गया कि असली डिबेट अब शुरू होगी, क्योंकि ये ट्रेलर परफेक्ट भी नहीं है और डिसपॉइंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजें दिल जीत लेती है और कुछ जगह लगता है कि अभी थोड़ा और बेटर हो सकता था। सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके बिना रामायण का कोई मतलब ही नहीं है, भगवान राम। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल भी वही है, क्या रणबीर कपूर इस रोल में कन्विंस कर पा रहे हैं? लेकिन उससे पहले यश की बात करनी पड़ेगी। ट्रेलर का ओपनिंग ही रावण से करना शायद मेकर्स का सबसे सही डिसीजन था। स्क्रीन पर आते ही उनकी स्किन प्रेजेंस अलग फील होती है। डायलॉग कम है लेकिन एक्सप्रेशन ही काफी है। गुस्सा, कॉन्फिडेंस और पावर, तीनों चीजें नेचुरली दिख रही हैं। सच कहूं तो ट्रेलर देखने के बाद शायद ही किसी के दिमाग में आया होगा कि रावण के रोल में कोई और एक्टर बेटर होता। और मुझे लगता है ये ट्रेलर देखकर काफी लोग सिर्फ यश के लिए भी थिएटर जा सकते हैं। अब आते हैं रणबीर कपूर पर। मैं ना उनकी तारीफ में आंख बंद कर सकती हूँ और ना ही बिना वजह क्रिटिसाइज। ट्रेलर में उनके कुछ शॉट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। ब्लाइंड फॉल्ट वाला सीक्वेंस देखकर लगा कि मेकर्स कुछ अलग विजुअल लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लोज अप शॉट्स आते हैं, वहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस होता है। प्रॉब्लम एक्टिंग से ज्यादा प्रेजेंटेशन की लगती है। मेकर्स क्लियरली डिवाइन ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए क्लोज शॉट्स, सॉफ्ट एक्सप्रेशन और काम लुक पर बहुत फोकस किया गया है। लेकिन कुछ मोमेंट्स में रणबीर भगवान राम से ज्यादा रणबीर कपूर ही लगते हैं। ये सिर्फ मेरी फीलिंग है। हो सकता है फिल्म देखने के बाद ये ओपिनियन बिल्कुल बदल जाए। सोशल मीडिया पर मैंने फैन एडिट्स और एआई कॉन्सेप्ट्स भी देखे। कुछ इमेजेस में रणबीर का लुक और भी ज्यादा डिवाइन फील दे रहा था। लेकिन मुझे लगता है फाइनल फिल्म में उनका इम्पैक्ट ट्रेलर से काफी बड़ा हो सकता है। बाकी कास्टिंग की बात करूं तो ऑनेस्टली सरप्राइज बहुत मिले। रकुल प्रीत का सुख का लुक एक्सपेक्टेशन से बेटर निकला। अरुण गोविल को देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट फील होती है और परशुराम वाला सीक्वेंस तो बोनस जैसा निकला। मुझे लगता है काफी लोग पहली बार देखते वक्त उस डिटेल को नोटिस भी नहीं कर पाए होंगे। एक बात और बोलूंगी, फैन मॉर्स में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ना हर तारीफ सच होती है और ना हर क्रिटिसिज्म। ट्रेलर का काम एक्साइटमेंट बढ़ाना होता है। फाइनल जजमेंट तो फिल्म रिलीज के बाद ही होना चाहिए। अब विजुअल्स की बात करते हैं। आधे पुरुष के बाद नेचुरली सबकी नजर वीएफएक्स पर थी। गुड न्यूज़ ये है कि क्वालिटी इस लेवल से बहुत ऊपर है। वर्ल्ड बिल्डिंग इम्प्रेसिव लगती है। स्केल भी काफ़ी बड़ा फील होता है। कुछ फ्रेम्स जेन्युइनली हॉलीवुड लेवल की फील देते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ फ्लॉलेस भी नहीं है। ट्रेलर में जो क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, उनमें कुछ शॉट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कुछ जगह सीजीआई अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस जैसा फील देता है। शायद रिलीज तक और पॉलिशिंग देखने को मिल जाए। साई पल्लवी को लेकर जो अननेसेसरी नेगेटिविटी चल रही थी, ऑनेस्टी ट्रेलर देखकर मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई। माता सीता के रोल में सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है। एक्सप्रेशन, कॉस्ट्यूम और स्क्रीन प्रेजेंस, तीनों चीजें बहुत नेचुरल फील होती है। रणबीर और साई पल्लवी के सीन्स में एक शांति सी फील आती है जो रामायण के मूड को सूट करती है। और म्यूजिक, अब समझ आया कि लोग ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर इतना क्यों अप्रिशिएट कर रहे थे। लास्ट के कुछ सेकंड्स में बिना ज्यादा शोर मचाए भी म्यूजिक इम्पैक्ट छोड़ देता है। अगर पूरी फिल्म में यही लेवल मेंटेन रहा तो थिएटर एक्सपीरियंस और भी स्ट्रांग हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है नितेश तिवारी ने सिर्फ रामायण को रिपीट करने की कोशिश नहीं की, कि वो एक फैमिलियर कहानी को नए स्केल पर दिखाना चाहते हैं। ट्रेलर में डिटेलिंग भी नजर आती है और सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट भी। हाँ, कुछ वीएफएक्स और प्रेजेंटेशन वाली चीजों पर अभी भी काम की जरूरत है। लेकिन जितना ट्रेलर ने दिखाया है उसके बाद एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ गई है। और एक लास्ट थॉट, अगर पार्ट 1 में रावण का स्क्रीन टाइम लिमिटेड होने के बाद भी यश इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, तो सोचो पार्ट 2 में जब कहानी का फोकस उनके कैरेक्टर पर और बढ़ेगा, तो अब क्या लेवल होने वाला है। अब आप ऑनेस्टली बताओ, ट्रेलर देखने के बाद दो चीजें कौन सी थी जो सबसे ज्यादा पसंद आई? और एक चीज जो आप रिलीज से पहले इम्प्रूव होते देखना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम।